फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिर्फ 1 कप गेहूं के आटे से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारा नाश्ता, जिसे खाने के बाद आप समोसे कचौरी सभी भूल जाने वाले हैं। तो ये है हमारा 1 कप गेहूं का आटा। इसे हम छलनी से छान लेते हैं। ये 1 चुटकी अजवाइन है, इसको भी हम हाथों से क्रश करके डाल देते हैं। इसके बाद हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। आप तेल की जगह पर घी भी यूज कर सकते हैं। तेल हम डाल रहे हैं मोयन के लिए। इसके बाद हम मिक्स करते हैं बढ़िया से, हाथों से रगड़ रगड़ के इसको जो है मोयन को एकसार करते हैं आटा में। तो दोनों हाथों की सहायता से हम रगड़ रगड़ के इस मोयन को बराबर करेंगे, ताकि मोयन की कोई गुलठी ना पड़ने पाए आटे में। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसी तरह से दोनों हाथों की सहायता से आप रगड़ रगड़ के आटे को पूरा एकसार करेंगे। तो देखिए हमारा मोयन बहुत भी बढ़िया है, क्योंकि हम मुट्ठी बंद करते हैं तो मुट्ठी बंध जाती है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम आटे जैसा डो लगाएंगे। आटे से थोड़ा सख्त रहेगा, नहीं तो फिर इसमें परत नहीं बनेगी, इसलिए हमें डो को बहुत ही सख्त लगाना है। इसको हम जो है 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। इधर हम फिलिंग तैयार करेंगे। ये 4 से 5 हमने आलू उबाल करके रखे थे, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। इनको हमने पहले से उबाल के रख लिया था, ताकि हमारे आलू ठंडे हो जाएं। तो हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इनको हम कद्दूकस से कस लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी मैश कर सकते हैं। कद्दूकस से मैंने इसलिए कसा है कि इसमें जो है ना कोई गिलठी, कोई आलू की गांठ ना रह जाए। इधर हमने 2 चम्मच तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें हमने डाल दिया है आधा चम्मच जीरा दाना। अब इसमें हम 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। थोड़ा सौटे होने के बाद इसमें हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे। कच्चापन निकलने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले हम डालेंगे 1 चम्मच जो है 1 टेबल स्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर। 1/4 टेबल स्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, बहुत बस थोड़ी सी डालनी है कलर आने के लिए। 1 चम्मच हम डाल दिए हैं लाल मिर्च पाउडर। अब इनको पकाने के बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा और पकाएंगे। इसके बाद हम जो कद्दूकस करके आलू रखे हैं उनको डाल देंगे। मसाला हमें पहले ही पका लेना है, बाद में आलू डालना है, नहीं तो फिर मसालों में कच्चापन रह जाएगा। इसलिए मसालों को पहले ही पका लेना है। तो अब इसके बाद हम 1 चम्मच सौंफ डाल देते हैं। सौंफ हमको बाद में डालनी है, क्योंकि सौंफ को हमें पकानी नहीं होती है, सौंफ हमें कच्ची ही डालनी होती है। आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल देते हैं इसी के साथ, ताकि फिलिंग का हमारे बढ़िया सा फ्लेवर आए। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको बढ़िया सा भूनेंगे। जब तक कि इसमें सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लगे। थोड़ा सा खट्टापन के लिए हम नींबू डाल रहे हैं। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। मैं तो नींबू ही डाल रही हूँ। तो अब हम चलाते हुए बढ़िया सा इसको भूनेंगे, ताकि इसमें बढ़िया सौंधापन आ जाए। अब इसी के साथ हम डाल देते हैं इसमें हरी धनिया। इसके बाद हम थोड़ा सा और भूनेंगे, फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, भीनी भीनी से खुशबू आ रही है, इससे पता चल रहा है कि हमारी फिलिंग बहुत ही अच्छी तैयार हो गई है, खुशबूदार, बहुत ही टेस्टी। महक से ही पता चल रहा है। तो हमने फ्लेम को अब कर दिया है बंद। अब इसको हम निकाल लेंगे बाहर, ठंडी होने देते हैं। इधर हम आटा हमारा जो है सेट हो गया, देखिए। अब इसको हाथों में तेल लगा करके थोड़ी देर और इसको मसल लेते हैं और नरम कर लेते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, आटे का जब डो लगाएंगे तो डो जो है रोटी वाला नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा सख्त रहेगा, तभी हमारा नाश्ता क्रिस्पी बनता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आटे का डो बिल्कुल ढीला ना रहने पाए, सख्त रहे, टाइट रहे, तभी क्रिस्पी नाश्ता बनता है। तो हमने उतने डो की 3 भागों में बांट लिया था। अब एक लोई लेकर के हम इसको बड़ा सा पतला सा बेल लेंगे। तो इसकी बड़ी सी हम रोटी बेल लेते हैं।
पतला ही हमें बेलना है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स में अपनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमारी रोटी बन करके बेल करके तैयार हो गई है पतली सी। एक छोटी धारदार कटोरी की सहायता से हम इसको जो है छोटी छोटी पूरियाँ कट कर लेंगे। तो ये हमारी रोटी बेल करके तैयार हो गई है। तो इस तरह की कटोरी अगर आपके पास ना हो तो आप इसी तरह का जो है इसी शेप का गिलास भी यूज कर सकते हैं। तो हमारी देखिए छोटी छोटी पूरियाँ निकल आई हैं। इसमें से हम 3 पूरियों में तेल लगाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर जो है सूखा आटा डालेंगे। तेल लगाने के बाद 3-3 परत की हम बनाएंगे। तो ये चौथी पूरी हम किनारे रख देते हैं। अब अगली बार जो दोबारा निकलेगी तब इसमें से 2 और बना करके हम इसका दूसरा नाश्ता बनाएंगे। इसको हमने बाहर निकाल करके रख दिया है। अब हम ये 3 पूरियों को हम बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब हम इसमें फिलिंग लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पूरा कैसे बनाई हूँ बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो इसी तरह से हम सभी को बना करके तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो देख लीजिएगा आप, फॉक की सहायता से हम तो हल्का हल्का सा दबा करके निशान बना देते हैं। इससे हमारा नाश्ता देखने में और भी सुंदर लगेगा, टेस्टी तो रहेगा ही, क्रिस्पी करारा तो रहेगा ही। तो ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया। इसी तरह से हम और बना लेते हैं। तो ये हमारे सभी बन गए हैं। अब हमने गैस में तेल रख दिया था गरम होने के लिए। अब हम फ्राई कर लेते हैं। गैस को हमने फुल पर करके तेल को पूरा गरम कर लिया है। हाई हीट पर हमने गरम कर लिया है। इसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम पे कर लिया था। तेल को पूरा गरम होने के बाद फ्लेम को हमें मीडियम पर कर लेना होता है, नहीं तो फिर नाश्ता क्रिस्पी नहीं बनेगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। अगर हाई हीट पर आप फ्राई करेंगे तो अंदर से कच्चा रहेगा, तो ऊपर से पक जाएगा। अंदर से कच्चा कच्चा रहेगा तो नाश्ता क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसलिए आप मीडियम लो फ्लेम पर रखिएगा। तो ये हमारे नाश्ता फ्राई हो गया है। अब इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। हम सेम उसी प्रोसेस से इनको भी फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम पर ही रखा है। मीडियम फ्लेम पर नाश्ता फ्राई करने से बहुत ही क्रिस्पी बनता है। नाश्ते में अगर क्रिस्पीनेस नहीं रहती है तो नाश्ता खाने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए कैसे किनारे से परतें हमारी खुल रही हैं, इससे पता चल रहा है नाश्ता हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। इसको खाने के बाद आप समोसा, कचौरी सभी को भूल जाएंगे और बार बार बना करके खाने का मन करेंगे। तो ये भी हमारे पक गए हैं। इनको भी हम निकाल लेते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, मेरा ये नाश्ता अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको बना करके आप 2 से 3 दिन स्टोर करके खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रिस्पी, सॉसेस चटनी के साथ, चाय के साथ गर्मा गर्म भी इसको टेस्ट ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये पक गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। फ्लेम को हमने कर दिया है बंद। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो पूरा नाश्ता हमने फ्राई कर लिया है। देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना क्रिस्पी दिख रहा है। देखिए कैसे परतें खुल रही हैं। इसको हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। अभी मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कितना क्रिस्प है नाश्ते में, आपको देख के ही तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।